अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग उसका टॉपिक है इंस्टॉलमेंट सेल्स, जिसका लेक्चर नंबर है 20। ठीक है, मैंने कुछ कहा था कि यहाँ ऐसे आपने कर लेना, कर लिया, आगे बढ़े। अच्छा जी, तो अब हम किस पे हमने लास्ट कौन सा किया था? 2004 रेगुलर कर लिया। अब आते हैं 2004 प्राइवेट के ऊपर। अब ज़रा इस पर निगाह मारो कि सवाल कैसा है। क्वेश्चन नंबर 6, 2004 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, आसान है। क्या है भाई? परपेचुअल सिस्टम है, सेल, कलेक्शन, एक्सपेंस, एक्सपेंस, कॉस्ट, कैंसिल, रिवर्सेस। करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस करने की भी जरूरत है, या आप आई होप कि कर भी चुके हो। 2003 क्वेश्चन नंबर 6 का भी 2003 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। जरा इसको लिख दें, इसमें क्या है? अच्छा जी, कहता है बैलेंस बता दिया इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स और अनरियलाइज्ड, ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह लग रहा है। उसके बाद मजीद एंडिंग बैलेंस क्या है, सेल बता दी, कलेक्शन लास्ट ईयर की भी, इस दफा की भी कैंसिल, सेम वही सवाल, सेम 100%। मतलब बिल्कुल शक्लें कभी लाइन खींच के बताएगा, कभी बगैर लाइन के बताएगा, कभी टेबल बना के बताएगा, कभी बगैर टेबल के बताएगा। अब ये रह गया सवाल, सही। अच्छा हाँ, याद आया, एक क्वेश्चन याद है 2006 का एक्सेल जीएल वाला, काफी लंबा क्वेश्चन है, तो हमने करना है। ट्राई मारी किसी ने? टॉपिक नहीं कर लो प्रैक्टिस। अच्छा, 2002 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नहीं सॉरी, 2002 क्वेश्चन नंबर 5, 2002 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जरा चेक करें क्या है सवाल में। वो प्लीज पास करो। ओपनिंग है, परचेज है, परचेज से कलेक्शन पेमेंट, फिर कैंसिल, एक्सपेंस, एंडिंग डेटा, रेट भी। क्या कह रहा है आज, उसको फारिग कर देना सवाल को। 2001 एक का जरा क्वेश्चन नंबर 2 दे दें। सवाल 99 का तो एक नजर मारो 99 के ऊपर जरा, लास्ट जो है 99।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही है जो अभी एक सवाल किया था। पहले से मर्चेंडाइज पड़ी 50 की, फिर 300 खरीदी, 600 की, फिर 250 खरीदी, 1000 की, अमाउंट भी वही है सेम। तो 99 फारिग और 2000 का क्वेश्चन नंबर 3 99 का बैलेंस दिया हुआ है, जनवरी का फिर दिसंबर का दिया हुआ है। ये अभी जो मैंने इससे पहले लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराया था सेम ये जो था, सेम ये देखो। अब और इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ चीजें नहीं रहेगी, सिर्फ बातों में घुमाएगा बस। और तो लास्ट क्वेश्चन एक 2006 का रह गया और एक ये 2001 का पड़ रहा है, सही है ना। एक में क्या है, अच्छा ये भी सेम सवाल है, बस वहां पर एक ईयर का डेटा जो इससे पहले भी मैं बता रहा था। ओपनिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स का अनरियलाइज का 1 साल का दिया था, उसके बाद फिर करंट ईयर का सारा डेटा, सेल, कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। इस वाले सवाल में 2001 के अंदर 2 सालों का बैलेंस दिया हुआ, कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सवाल में क्या है, सबसे पहले कह रहा है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बताओ 99 और 2000, इसका मतलब कोई और करंट ईयर का निकाल के दिया होगा। फिर क्या कह रहा है, इनकम स्टेटमेंट और फिर स्टेटमेंट बताओ कैश कलेक्शन कितनी कितनी हुई, फिर एंट्रीज पास कर देना करंट। वही रिक्वायरमेंट सेम ही इससे पहले जो हमने सवाल किया था, बस 1 साल की बजाय 2 दफा तक। यानी जब रेट बताओगे तो देखो ओपनिंग बैलेंस मतलब करने की मुझे जरूरत नहीं लगेगी, है ना। जब 99 का रेट बनाओगे तो 99 का ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड भी है, सेल भी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी है। तो क्या 25,000 को डिवाइड कर दो तो 75 पर रेट बन गया। इसी तरीके से जब 2000 का रेट बनाओगे तो 45,000 को 1.5 लाख पर डिवाइड करा दो और नीचे रेट पता है 25%, लेकिन एफडीआर क्या है लिखा हुआ 25% अबव कॉस्ट। यहाँ डिवाइड बाय 100 नहीं होगा बल्कि डिवाइड बाय 125 होगा, और बाकी तो सब सेम ही है। क्योंकि ऊपर वाले रेट तो आप सेल से बन रहे हैं, तो जो रेट बनेंगे उनका डिवाइड बाय 100 आएगा, लेकिन इसके अंदर करंट ईयर के अंदर 2001 के अंदर डिवाइड बाय 125 होगा। बाकी तो जो कैश कलेक्शन नहीं किए जाए पूरा सवाल मुझे करने की जरूरत नहीं है ना। अब वो जो एक आखिरी सवाल रह गया था उसको भी फारिग करते हैं, तो और आज इंशाल्लाह ज़बरदस्त फिर इस टॉपिक को कराऊंगे। नेक्स्ट 21 लेक्चर जो होगा फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सही। और फिर हम एक बेस बन चुकी है अकाउंट्स की, नॉलेज आपको मिलती चली जा रही है, तो कोशिश करेंगे फिर हम एज मच एज पॉसिबल देसी से करें। और 5 ईयर आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ 4 सवाल, आप 8 सवाल करके बैठ जाए, यानी टॉपिक जल्दी खत्म। बेस के ऊपर भले आप जितना टाइम बोलेंगे मैं उतना लगाऊँ, बेस मजबूत होने को। 5 ईयर तो सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा तो कौन सा था 2006 एक्सेल जीएल वाला, एक्सेल जीएल वाला सवाल था 2006 प्राइवेट बैंक। प्राइवेट 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, करना क्या है, कह रहे जल्दी जल्दी इनकी पास करो स्वीकार के एडजस्टिंग क्लोजिंग आर नॉट रिकॉर्ड, यानी आखिर की वो एहसान कर दिया उसने एक दो जिंदगी नहीं। कह रहे कॉस्ट निकालना अलग अलग, अच्छा कॉस्ट रियलाइज निकालना अलग अलग, नेट प्रॉफिट निकालना, यानी सारे काम करने लेकिन अलग अलग मतलब डबल डबल। क्या है सिटी कार्ड डील करती है विद 2 ब्रांड्स, 2 ब्रांड्स और द फ्यूल इकोनॉमी
लोकल कार्स नेमली जीएल एंड एक्सेल, जीएल और एक्सेल के नाम से हैं। द सेलिंग प्राइस जीएल कार 450, जीएल की सेलिंग क्या है ईच, एक कार 4.5 की, जबकि एक्सेल कार जो है वो 4 लाख की बेचते हैं। सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%। इस सेलिंग प्राइस में 5% शामिल है, नहीं 5% शामिल है इसके अंदर, ये तुम्हारे पास, वरना और बाकी सारे काम मुझे डाउन पेमेंट कैलकुलेट होगा, बस उसने बोल दिया इसके अंदर ये जो आप माल बेच रहे हैं इसमें 5% प्रॉफिट, कितना परसेंट, 5% प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, डाउन पेमेंट 20% इज कलेक्टेड ऑन ईच कार, हर कार के ऊपर 20% आपको डाउन पेमेंट मिलेगी, और बैलेंस जो होगा वो 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए बराबर। तो काफी तो नॉर्मल सवाल है, बस ऊपर एक पॉइंट दिया था। फिर कह रहा बिजनेस कैसे हुआ, अच्छा अब आगे डिटेल, परचेज करे 10 यूनिट जीएल के और 15 यूनिट एक्सेल के, और 10 यूनिट दोनों के बेच दिए। डाउन पेमेंट आ गई है सबकी इन फुल बाय चेक, नहीं सॉरी, डाउन पेमेंट एंड ऑल इंस्टॉलमेंट्स, यानी दोनों चीजें आ चुकी हैं दोनों कारों की, एक्सेप्ट सिवाय इनके, किनके, आ कस्टमर पेड पे लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट, एक बंदा था जैसे 3 इंस्टॉलमेंट आखिरी की नहीं दी एक्सेल की, सही, लिहाजा हमने उसको कह रहा है द व्हीकल वाज forfeited and assigned a value 150, the car taken by the owner from his personal, और हमने माल लिया है और इसकी वैल्यू लगाई तो वो कितनी बन रही है 1.5 लाख, लेकिन उसको मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले गया, यानी ड्राइंग किया था। और फिर एक चेक था जो कि 72,000 का था, वो रिसीव करा था कस्टमर से, टू हैड गॉट अ जीएल, वो जीएल वाला कार था जो कि डिसऑनर था बस, और उसके बाद 2 खर्चे हैं एडमिन और सेलिंग। देख रहे हो कितना लंबा सवाल है, दोनों का अलग अलग चलता है, सही है। तो सिंपल, पहले मैं काम करता हूँ, एक क्या लिखता हूँ, जीएल, सही है, और फिर यहाँ लिख लेता हूँ एक्सेल, ताकि इनकी बस थोड़ा सा फर्क आपको पता चले, मतलब मैं एक साथ लिख दूँ तब भी कोई इशू, तो ये आसानी के लिए। सबसे पहला काम क्या करा, परचेज, सही है, जब परचेज करा तो क्या यूज होगी, परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल के यहाँ पर भी साथ करते हैं, सही है, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल, अमाउंट अभी सुकून से निकालते हैं। फिर क्या करा, माल बेचा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट उसमें डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स पेड, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अकाउंट उसमें डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स पेड, अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, डाउन पेमेंट आ गई, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट उसमें पेड, यहाँ पर कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट उसमें पेड, सही। फिर सारी इंस्टॉलमेंट्स भी आई, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट उसमें पेड, कैश डेबिट फिर दोबारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट उसमें पेड, लेकिन ये सारी बातें नहीं आई, बल्कि इसके अंदर एक कहानी बता दी तो वो कैंसिल हुआ, इसमें भी एक अलग कहानी बताई, ये कैंसिल हुआ, सही। अच्छा, वो जो भी होगा फिर उसकी एक गिनती पास कर देंगे एंड में, यहाँ पर कैंसिल हुआ उसकी गिनती पास कर देंगे कैलकुलेशन करने के बाद। उसके बाद और क्या हुआ, कुछ खर्चे होंगे, खर्चे जो मैं बिल्कुल सिंपल अलग से कर रहा हूँ, सही है, अगर कैंसिल भी मतलब कोशिश में यहाँ पर करते हैं ताकि याद नहीं रहे कि मैं ये भूले नहीं हूँ। एक सेलिंग एक्सपेंस है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 30,000 और 70,000, सही, ये पेड कर दिया कैश, पेड 1 लाख, ये अलग से सिंपल सी
ठीक है, अब कंपटीशन करते हैं। अच्छा, बल्कि मैं आप क्या यहाँ कैलकुलेशन आपको बताता भी चलेगा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब देखो सबसे पहले तो उसने क्या बोला था, खरीदे हैं 10 यूनिट जीएल, जीएल के 10 यूनिट खरीदे, तो हमें तो सबसे पहले ए की कॉस्ट पकानी चाहिए, है ना। लेकिन उसने हमें क्या बताया था, मैं यहाँ पर ही आपको बता दूँ, तो यहाँ पर कैलकुलेशन पूरी कर रहा हूँ। उसने बोला था इसके बारे में, जीएल के बारे में, जीएल के बारे में बोला था 4.5 लाख का बेचा, इसमें 5% प्रॉफिट शामिल है, सेल के अंदर 5% प्रॉफिट शामिल है। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी हुई, यानी कि जो आपने बेचा है उसमें 5% तो आपका प्रॉफिट ही है, तो कॉस्ट कितने परसेंट हुई, 95%। सीधी सी बात, एक चीज 4.5, मैं आपको बोलूँ कि आपने एक चीज 4.5 लाख रुपए में बेची है और इसके अंदर जो 4.5 लाख रुपए में आप बेच रहे हो 5% आपका प्रॉफिट भी है, तो आपकी कॉस्ट कितनी हुई, 95, सीधा सा। तो आप कैसे निकालेंगे, आप 4.5 लाख का 95% निकालेंगे, सही है। तो ये आपकी क्या गई, कॉस्ट एक का, ठीक है। ऐसे अलग से करके भी देख लो, यहाँ पर 4.5 लाख का 95% कितना है, 380। 4.5 लाख का 95%, 427,500 आ जाएगा। 427,500, सही, ठीक है भाई। अच्छा, और प्लस कितने हैं, 10, और कितनी है, 10 जीएल, तो बस मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो कितना आ गया, 4275 सही है। यहाँ मुझे यार पूरी पूरी डिटेल लिखने की जरूरत तो नहीं, मैं डायरेक्ट अब ये अमाउंट लिख दूँ, 4275 सही। सेम ऐसे रिजल्ट कभी कर साथ साथ उसकी कैलकुलेशन काम होता है, उसकी यहाँ कर लो, सही है। ये कितने की बेची थी, ये हमने बेचा था, इधर ही कर लेंगे क्योंकि इसके नीचे भी इंक्रीज भी आएंगे ना कॉस्ट कॉस्ट। ये हमने बेची थी 4 लाख, सही, और इसमें भी 95% है, तो जरा इसका देखते हैं, 4 लाख का
95%। 95% 380। सही। और ये कितनी खरीदी है? 15। तो मल्टीप्लाई बाय 15, 570। सही। ये इतने की हो गई है, इसलिए होगी 57। कितना आ गया? 5700 ट्रिपल 5700 ट्रिपल। सही है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर माल बेचा। बेचने में तो कोई इशू नहीं है। ये कितने बेची थी? 10-10 यूनिट बेचे। और ये कितने की थी? 4.5 की। 45 लाख हो गए सीधे सीधे। और ये कितने? 4 है तो 40 लाख हो गए सीधे सीधे। सही है। फिर डाउन पेमेंट इसमें में क्या बोला था? कितनी आएगी? 20%। और इसी का 20% निकाल दो तो कितना हुआ? 9 लाख। तो बेचा उसी का 20%। इसी तरह इसका कितना होगा? 8 लाख। सही है। अब उसके बाद क्या है बाकी? अच्छा, अब तो देखें कि टोटल माल कितना था? बेचा 45 का, जिसमें से 9 तो आ ही गए। कैलकुलेशन अगर करो तो क्या है? कितने का था? 45 का। भाई कितने आ लिखो? 45 का माल था, 45 लाख का बेचा, जिसमें से 9 लाख रुपए आ चुके हैं डाउन पेमेंट की सूरत में। सही। तो बाकी कितने बचे? 36। ऐसी है ना? तो इसका मतलब कैश कलेक्शन 36 आनी चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन इसके अंदर उसने क्या बोला था? एक कस्टमर जिसने क्या करा था? ये कौन सी? जीएल करा था। उसका था एक 72,000 रुपए का जो जीएल का एक कस्टमर था, वो डिसऑनर। इसका मतलब आया होगा तो डिसऑनर हुआ है ना। इसका मतलब जो पूरे के पूरे 36 आए होंगे हमारे पास 36। पूरे 36 आए होंगे। और ये हमने कहा जमा कराए होंगे? बैंक में। कैश की बजाय क्या लेंगे हम ज्यादा करते हैं? बैंक में, ताकि एक की बता रहे। वरना यहाँ पर भी लिख सकते कोई इशू नहीं है, बैंक भी लिख सकते हैं, कोई इशू। यहाँ पर भी लिखो बैंक भी, कोई मसला नहीं। सही। ये सारे के सारे पैसे आ गए। लेकिन क्या हुआ? 72,000 रुपया डिसऑनर। जब डिसऑनर हो गया तो फिर दोबारा से आदमी क्या करेगा? बैंक क्रेडिट और दोबारा से इंस्टॉलमेंट अकाउंट सिंपल डेबिट बनाता है। ये तो फर्स्ट ईयर की टेक्निकल सॉल्यूशन है। ठीक है, डिसऑनर की जो ये फारिग। उसके बाद इसमें क्या हुआ? इसके अंदर ये वाली कैलकुलेशन टोटल कितने का माल बेचा था? 40 लाख का, जिसमें से 8 लाख आ चुके हैं। तो बचे कितने? 32 लाख। तो वही आने चाहिए। लेकिन उसने कहा कि एक बंदा है जिसने लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। इसका मतलब बाकी सारी की। इसका मतलब वो सब देखा ना हुआ कि कितने की ये चीज है। एक लाख कितने की बेच रहे थे? 4 लाख, है ना? तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि एक बंदे का निकालना है। तो 4 लाख की एक गाड़ी बेची थी, इस पर 20% को हाथ के हाथ ले लिया, यानी कितने? 80,000। ये तो आपने 80,000 उसी वक्त ले ली। तो बाकी कितने बचे? 3 20, है ना? फिर ये 3 20 कितने हिस्सों में लेना था? डिवाइड बाय 10 किया, यानी 32,000।
यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई, 32 की। उसने आखिर की कितनी ली थी, 3 नहीं ली, तो इसका मतलब 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3, सिर्फ 96,000 हमें नहीं मिले। अब सब मिल चुके हैं, तो 96 माइनस करो, 32,00,000 माइनस 96,000, 31,004। इसका मतलब ये कैश कलेक्शन हमारे पास आ चुकी है, 110 बाकी पैसे नहीं है। तो काम वो ये कितने घुमा फिरा के इसने पूछा हुआ सवाल है। अभी बताओ, ये पेपर में आया है, वाहिद ये एयर ऐसा था कि जिस पूरे कराची ने किसी ने भी 5 सवाल पूरे नहीं किए, बल्कि जिस टीचर ने पेपर बनाया था उससे जब ये कहा गया कि ये पेपर सॉल्व करो, उससे भी नहीं हुआ 3 घंटे में। खैर ऐसे रेयर कभी कभार केस बन जाता है, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन लेंथी हो गया, वही एक चीज में डबल काम करने को दे दिए। तो आप आधे घंटे में नहीं करते तो जो 1 घंटा भी लगाओगे तब भी नहीं होगा। बाकी काम क्या रह गया, अब इसमें रिपोजिशन वाली इनकी पास करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कितने का हुआ, बाकी की 3 इंस्टॉलमेंट नहीं हुई है, तो फिर आपको उसका करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट प्रिंसिपल, कोई कैंसिल कितने का, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना था, 96। फिर लोग कितना लंबा सवाल बनेगा, 96 का इंस्टॉलमेंट कैंसिल हुआ, फिर इसमें से लेस कराओगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 96 में, फिर इसका रेट लगाओगे, फिर वो लेस कराओगे तो वो क्या आ जाएगी, फिर दोबारा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल, फिर रिपर्चेज कितने का माल आया था, 1.5 लाख का, फिर आप लॉस या गेन यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर पहले वो एंट्री पास करोगे रिपोजिशन वाली, उसके बाद जो यहाँ रिपर्चेज मर्चेंडाइज आ रहा होगा इसको क्रेडिट करा के क्लाइंट डेबिट करो कि तुम जो वो माल कौन लेके चला गया, ऑनर्स लेके चला। अब वो चाहो तो यहाँ रिपर्चेज में डायरेक्ट इंटराइट तो अपनी बात सही, ऑलमोस्ट वो सवाल पूरा हो गया। अब फिर वो रटी रटाई चीजें क्या रहेगी, कॉस्टिंग की बात करानी है, कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को बंद कराना है, कॉस्ट ऑफ सेल को बंद कराना है, फिर इसका रेट बनाना है, इसका रेट बनाना है, फिर कैश कलेक्शन के ऊपर रेट अप्लाई करके रियलाइज करना है, कैश कलेक्शन के ऊपर रेट अप्लाई करके रियलाइज करना है। बाकी सब सबसे लेंथी सवाल है, कभी मैंने उसको छोड़ दिया है, मजेदार लेकिन टू मच। तो माशाल्लाह आज हमारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर 21 के अंदर बाकायदा नए सवाल का आगाज करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि उस नए सवाल की भी मैं बुनियाद रखूँगा, रखूँगा, बेसिक पॉइंट्स उसके अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।